नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर का स्पीडी बुक से जून महीने का वन लाइनर क्वेश्चन का जो स्पीडी बुक में दे रखा है। तो पूरा जून महीने का क्लास जो आने वाली किसी भी एग्जाम में, खासकर बिहार स्पेशल, बिहार का जैसे कोई भी एग्जाम हो, ऐसे भी खास करके देखा जाए तो बीपीएससी का आज से मात्र 67 दिन टाइम बच रहा है। तो उसके लिए करंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए। तो उसको देखते हुए भी क्लास खास करके स्पीडी, ऐसे तो बीपीएससी के लिए एक ही पब्लिकेशन के या तो स्पीडी हो जाए या तो ड्यूटेरिया हो जाए, यही ज़्यादा चलता ही है। तो आज हम स्पीडी से देखेंगे जून महीने का पूरा विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं जून महीने का। तो हमारा ये रहा, यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है। तो यूसीसी विधेयक पारित करने वाला हमारा तीसरा राज्य कौन बन गया है। तो असम, पहला राज्य था उत्तराखंड, दूसरा राज्य था गुजरात और तीसरा राज्य कौन बन गया है, असम बन गया है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 1 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है। तो नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन कहाँ गया है, तो ये किया गया है लखनऊ में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1 जून 2026 को प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्री-ला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया है। तो सांग्री-ला, सांग्री सिंगापुर, इसको याद करने का थोड़ा सा ध्यान में आ जाता है। तो सांग्री-ला डायलॉग कहाँ है, तो सिंगापुर में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है और इसका मुद्रा क्या है, सिंगापुर डॉलर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी हॉबरिट ने स्वदेशी सुसाइड ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो ये किया है जोधपुर कहाँ है, तो राजस्थान में। तो क्या करा कि हॉबरिट ने स्वदेशी सुसाइड ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 का सफल परीक्षण हुआ है, तो जोधपुर में हुआ। अगला प्रश्न कि किस देश ने 16 अगस्त से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये लगा दिया है मलेशिया की राजधानी कहाँ है, कुआलालंपुर और इसका मुद्रा क्या है, तो रिंगित है। क्या है, रिंगित। ये सब ध्यान रखिएगा, राजधानी कुआलालंपुर। अगला प्रश्न देखते हैं कि हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो भारत ने स्थान किया है दूसरा हासिल किया है। क्या, दूसरा स्थान हासिल किया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राजेश कुमार सिंह को DRDO का अध्यक्ष चुना गया है। DRDO का स्थापना हुआ था 1958 में। कब हुआ था, 1958 में। मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि राजीव कृष्ण को किस राज्य का पूर्णकालीन पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसको उत्तर प्रदेश में राजीव कृष्ण को पूर्णकालीन पुलिस महानिदेशक के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा, लखनऊ। यहाँ टाइगर दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। और राष्ट्रीय उद्यान भी बोले तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2 जून 2026 को किन भारतीय किशोरों ने इमली के बीजों से बने प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है। तो ये जीती है कौन, अवयाना मेहता, इरियाना अग्रवाल और विवान छाबछरिया। जो इमली के बीज से बने प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है। तो 3 नाम इसमें है, अवयाना मेहता, इरियाना अग्रवाल और विवान छाबछरिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो स्कूली शिक्षा में पहला स्थान कौन प्राप्त किया है, तो ये किया है पंजाब की राजधानी कहाँ हो जाएगा, चंडीगढ़ से कुछ अभ्यारण्य देख लेते हैं। हरिके कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है। अबूहर कहाँ है, अबूहर भी पंजाब में ही है। और हरिके भी पंजाब में है, सॉरी चंडीगढ़ बोल दिया, हरिके पंजाब और अबूहर वन्यजीव अभ्यारण्य भी पंजाब में है। ठीक है, अगला प्रश्न कि किस ई-कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी का प्रोजेक्ट शिखर, यानी क्या करा है, प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। तो किसने किया है, मीशो ने क्या किया है, प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। ठीक है, मीशो ने प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। अगला प्रश्न किस देश ने 80वां राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो मनाया है इटली है जो 80वां राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस 2 जून को मनाया है। और इसका राजधानी क्या है, तो इटली की राजधानी रोम है। इसका मुद्रा क्या है, तो इसका मुद्रा क्या हो जाएगा, मुद्रा यूरो हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 2 जून 2026 को हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल
रुद्र M2 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो हुआ उड़ीसा में। कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो भुवनेश्वर। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उड़ीसा में। सतकोशिया कहाँ है? उड़ीसा में। राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका कहाँ है? तो उड़ीसा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हवा से सतह मार करने वाली रुद्र MK2 का सफल परीक्षण हुआ है उड़ीसा। अगला प्रश्न, ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया? तो गुजरात में शुरू किया गया था ऑपरेशन डेल्टा हंट। ठीक है, गुजरात। अगला प्रश्न, 3 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किन 5 देशों को चुना गया है? तो 5 सदस्य को चुना गया ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, जिम्बाब्वे तथा त्रिनाद तथा टोबैगो। ठीक है, इसका कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो 1 जनवरी 2027 से सुरक्षा परिषद के अस्थायी परिषद के रूप में 5 सदस्य को चुना गया है। ऐसे कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से पूछ सकता है। 5 देश का नाम ध्यान रखिएगा, आराम से कथन कारक बना के पूछ सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। मुद्रा क्या है? यूरो। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। मुद्रा क्या है? सोम। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। मुद्रा क्या है? रोम। यूरो। ठीक है, मुद्रा क्या है? यूरो। और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। अब मुद्रा क्या होगा? डॉलर या जिग जिसको बोलते हैं। और त्रिनाद एवं टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन और इसका मुद्रा है त्रिनाद डॉलर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली PM स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है 2030 तक। ठीक है, 2030 तक बढ़ा दिया है। सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने के लिए PM स्वनिधि योजना को बढ़ा दिया है 2030 तक। भारत की पहली शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है पुदुचेरी में। विकसित विशेष आर्थिक जोन कहाँ शुरू हुआ? तो पुदुचेरी में हुआ है। अगला प्रश्न है कि गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या है? अंकुश। अंकुश में कौन कौन देश शामिल है? तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि इंडिया AI डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? तो ये बन गई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन सा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो इंडिया AI डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी बन गई है, चंडीगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए मावेन मिशन को समाप्त कर दिया है? तो मावेन मिशन को समाप्त कर दिया है नासा कहाँ की है? तो एजेंसी है अमेरिका की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 4 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया है? तो ये कर दिया गया है कनाडा। क्या कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया? तो कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। यहाँ का मुद्रा क्या है? कनाडाई डॉलर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया के पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया गया है? तो फिनलैंड में बनाया गया। क्या करा कि ऑन्कोलॉजी, ठीक है, ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन बनाया गया तो फिनलैंड में बनाया गया न्यूक्लियर। इसकी राजधानी क्या है? फिनलैंड के हेलेंसिकी और मुद्रा क्या है? यूरो। अब फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। ये भी ध्यान रखिए कि झीलों का देश किसको कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न, 4 जून 2026 को किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो ये किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है, जिसमें 5 देश को चुना गया है, जिसमें किर्गिस्तान भी शामिल है और इसका राजधानी है बिश्केक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा बाजार कौन बन गया है? तो ये बन गया है भारत। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा पहला कौन है? तो पहला चीन है, दूसरा कौन है? भारत। पहला चीन, दूसरा भारत। अगला प्रश्न, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के सदस्य रहे सुभाष कश्यप का निधन हो गया। ठीक है, तो उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो सुभाष कश्यप का निधन हुआ है 2026 में और इनको 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये किससे संबंधित है? तो वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के चुमूर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा लद्दाख। कहाँ? तो लद्दाख। चुमूर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती बनाया जाएगा तो लद्दाख। किस राज्य के सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल? तो ये उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौन जिला में है? तो ये बलिया जिला में है। कौन सा? बलिया जिला। ये ध्यान रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को 100वां रामसर जो जिला पूछ सकता है तो बलिया जिला। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है? तो जांगमी जापान। जैसे जापान। ये ध्यान रखिएगा।
जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा क्या है, येन। क्या है, मुद्रा क्या हो जाएगा, तो मुद्रा येन हो जाएगा। अगला प्रश्न कि डैंग हेम्स अस्काडजोल्ड पदक 2026 से किस 2 भारतीयों को शांति सैनिकों को सम्मानित किया गया है, तो नायब सूबेदार संजीत कुमार प्रधान और लॉन्स हवलदार हरभजन सिंह को सम्मानित किया। कुल पदक कितना आया था, 68। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड जीतने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो लियोनेल मेसी बन गए हैं। तो 2026 में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड जीते हैं तो लियोनेल मेसी। ठीक, ये कहाँ के हैं, तो ये अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता है, तो नॉर्वे चेस 26 2026 जीता, आर प्रज्ञानंद ने जीते हैं नॉर्वे चेस 2026। अगला प्रश्न कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 13वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है, तो ये क्या है, शिलोंग। क्या है, शिलोंग। शिलोंग मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो शिलोंग। जो अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 13वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है, तो ये कहाँ किया, शिलोंग में किया है। अगला प्रश्न वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई है, तो पहले वकील थी, अब वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनी है। अब भारत की दूसरी महिला बन गई है वेंकट सुब्रमण्य मोहना। कौन बन गई है, और प्रथम कौन बनी थी, तो इंदु मल्होत्रा। ये ध्यान रखिएगा, इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा बनी थी, ये ध्यान रखिएगा कि पहली बनी थी इंदु मल्होत्रा और दूसरी न्यायाधीश बन गए वेंकट सुब्रमण्य मोहना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसने एआई डिजाइन वाली मजोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च किया है, तो इसके है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो एआई डिजाइन वाली मेजोराना 2 का क्वांटम चिप लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर-18 एशिया कप जीता है, तो जीता है अपना देश भारत ने अंडर-18 एशिया कप जीता है भारत। ठीक है, अगला प्रश्न कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है, तो ये बन गए दिव्यांशी भौमिक। कौन बनी है, तो कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गई है, तो दिव्यांशी भौमिक। ठीक है, कोसोवो वर्ल्ड, तो इसी की राजधानी कहाँ है, कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना। क्या है इसकी राजधानी, प्रिस्टीना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब मुद्रा क्या हो जाएगा, तो इसका तो यूरो। अगला प्रश्न देखते हैं कि फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो फ्रेंच ओपन 2026 का महिला खिताब जीता है मीरा एंड्रीवा। कौन जीता है, मीरा एंड्रीवा। इसी तरह पढ़िएगा हमेशा एकदम वन लाइन बाय लाइन करके, और हर एक 2 दिन पर रिवीजन बहुत जरूरी है, नहीं तो भूलते हुए टाइम नहीं लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, तो हो जाएगा लिवरपूल विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय, लिवरपूल विश्वविद्यालय कहाँ का है, यूके का है, इसको अनुमति मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि वन जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हवाक कहाँ लॉन्च किया गया है, तो किया गया है केरल में लॉन्च किया गया है हवाक सिस्टम। ठीक है, अगला प्रश्न भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो किया गया है भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जम्मू में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी योगरात 2026 का शुभारंभ किया, योगरात आंध्र प्रदेश। ठीक है, अमित शाह ने अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरीसम भवन का उद्घाटन किया है, तो कहाँ किया है, नई दिल्ली में किया है। कौन किया है, तो अमित शाह ने किया है, और अयप्पा मंदिर परिषद है जो सबरीसम भवन का उद्घाटन हुआ था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाँ ये रहा हमारा अगला प्रश्न। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया है पश्चिम बंगाल। 36वां राज्य कौन बन गया है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला प्रश्न, हाँ 36वां पश्चिम बंगाल से देखें तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिम बंगाल। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय उद्यान न्योरा घाटी कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान, तो पश्चिम बंगाल। गौरू माता कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल। सिंह लीला कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल। जल्दापारा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल। ये स्टैटिक जी के हम जो बोल रहे हैं हम खास करके हमेशा पूछते ही रहता है, जो हम इम्पोर्टेंट था वही हम लाके यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, अगला प्रश्न कि सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है,
तो सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है भारत ने। किसने? तो भारत ने जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न, फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ज्वेरेव कहाँ के हैं? तो ज्वेरेव जर्मनी के हैं। ठीक है, बहुत बार बार यहाँ नाम भी पूछता है कि कोई भी खिलाड़ी है जो चर्चित रहता है उसका देश का नाम पूछ देता है, तो इसके लिए ज्वेरेव कहाँ का है? तो जर्मनी के हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जो फ्रेंच ओपन 2026 जीते हैं। अगला प्रश्न, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किसे किया गया है? तो अभिलाषा बराक को किया गया है। किसको किया गया है? अभिलाषा बराक को। ठीक है, अगला प्रश्न, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है तो किमी एंटोनेली। किसने जीता है? तो किमी एंटोनेली ने जीता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026। अगला प्रश्न, कि द्विवार्षिक अभ्यास सैरेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच हुआ है? तो जापान और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है सैरेक्स। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ हो गए? तो सियोल। कहाँ? सियोल। और मुद्रा वॉन। मुद्रा क्या है? वॉन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जापान तो टोक्यो से पता है। अगला प्रश्न, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल को किस राज्य में शुरू किया गया? तो तमिलनाडु। क्या कह रहा है प्रश्न, कि महिलाओं को सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल किस राज्य में शुरू किया गया? तो किया गया तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ से कुछ टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। तो काल कंकाड़ मुंडनथुरई एक है जो यहाँ है, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम, सिरीवल्लीपुथुर, मेघमलाई, ये सब कहाँ है? तो सब तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो क्या है? वर्ल्ड योगासन। वर्ल्ड में योग में ऐसे भी भारत टॉप पे रहता है, तो पहला स्थान हासिल किया है भारत। अगला प्रश्न है, AFE वेस्ट बैंक्स अवार्ड्स बैंकर्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो के सत्यनारायण राजू को बैंकर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड्स मिला है, ध्यान रखिएगा, के सत्यनारायण राजू। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई? तो तेजपुर लीची की पहली खेप कहाँ? दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई। तो कहाँ? तो असम की है। ठीक है, अगला प्रश्न, जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रुमेश पथिरांगे। कौन बन गए हैं? रुमेश पथिरांगे। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन में कहाँ आयोजित किया गया? 9 से 13 जून तक अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इंदौर में हुआ है, इंदौर यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न, और इंदौर से कुछ देख लेते हैं। टाइगर रिजर्व, इसकी राजधानी है भोपाल। टाइगर रिजर्व कान्हा हो जाएगा, वाधवगढ़ हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा, पीछ हो जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा, संजय दुबरी हो जाएगा, वीरांगना दुर्गावती, ये सब जितने टाइगर रिजर्व है तो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न, कि 9 जून 2026 को भारतीय नौसेना ने किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो सूरज पराशर। क्या करा क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है, किसको? तो सूरज पराशर को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितना है? तो 190। ठीक है, 190 परमाणु हथियार है भारत में। प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है तो उत्तर प्रदेश। किसने? प्रोजेक्ट गंगा किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। यहीं का सोमा रामसर साइट है, जयप्रकाश नारायण जो बलिया जिले में है, इसको सोमा रामसर साइट घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, कि किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? तो सृष्टि किरण। किसने? सृष्टि किरण। ठीक है, अगला प्रश्न, सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? तो ये हटा दिया है मध्य प्रदेश ने, सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का नियम हटा दिया है। अगला प्रश्न, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइट नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा? तो स्त्री राइट कौन शुरू किया है? तो तेलंगाना शुरू किया है। ठीक है, अगला प्रश्न, मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 की किताब किसने जीता? तो सविता श्री भास्कर ने मंगोलिया यानी उलान बटोर इसकी राजधानी है। अब मुद्रा क्या है? तो त्रोंगोंग। क्या है? त्रोंगोंग मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो तमीम इकबाल को बांग्लादेश बोर्ड के अध्यक्ष चुना गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। ठीक है, अगला प्रश्न, कि सर्वाधिक समय तक निर्वाचित पीएम रहने का रिकॉर्ड किसने पूरा किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी की है। 4399 दिन का टारगेट इसने हासिल किया। अगला प्रश्न, कि भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित किया गया है गुजरात में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न,
ऑपरेशन नासार किसने शुरू किया? नासर शुरू किया। तो ये क्या है? इजराइल। किसने? इजराइल की मुद्रा, इजराइल की राजधानी, ईरान का हो जाएगा तेहरान, और इसका मुद्रा हो जाएगा रोमान, तोमान हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, इजराइल का राजधानी, इजराइल। ठीक है, देख लेते हैं, बताते हैं। अगला प्रश्न कि 11 जून 2026 को किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दिया है? तो चीन। नियो नामक यानी नाम से पता चल रहा है थोड़ा सा चाइनीज टाइप का, तो नियो नामक दुनिया के पहले व्यावसायिक चिप तो चीन ने मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है कि 11 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली को शुभारंभ किया है? तो विनिमय नामक भूमि तो कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। ठीक है। अगला प्रश्न, सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना, तो राहवीर योजना के किसने साझेदारी किया? तो रेपिडो जो है राहवीर योजना के साथ साझेदारी किया है। ठीक है। अगला प्रश्न, 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हुआ है मैक्सिको में। कहाँ हुआ है? मैक्सिको। ठीक है। अगला प्रश्न, इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बन गया है? तो वाराणसी बन गया है। कौन बना? वाराणसी। अगला प्रश्न, 10वें आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये करेगा वेल्स और इंग्लैंड। ठीक है। कौन करेगा? वेल्स और इंग्लैंड। अगला प्रश्न है कि 104वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हुआ है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ हुआ था? ILO का, तो इसका स्थापना हुआ था 1919। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कब इसका स्थापना हुआ था? तो 1919। अगला प्रश्न कि सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। कौन बना? उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है? तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को सुनाया गया है 30 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न, किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो केन विलियमसन कहाँ के थे? तो ये थे न्यूजीलैंड के, और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलगेटन है। ठीक है। यहाँ का मुद्रा डॉलर। अगला प्रश्न, किस IIT ने मानव मस्तिष्क स्टेम की दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो ये किया IIT मद्रास ने, जो मानव मस्तिष्क स्टेम की दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है। अगला प्रश्न, 11-12 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा हवेल कब्रिस्तान खोजा है? जो खोजा दुनिया का सबसे बड़ा हवेल कब्रिस्तान कहाँ मिला है? तो चीन में मिला है। ठीक है। चीन की राजधानी बीजिंग है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि 13 जून 2026 को किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर 1 को सक्रिय किया है? तो सोलर 1 को सक्रिय किया है तो कौन किया है? अमेरिका किया है। ठीक है। अगला प्रश्न कि भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को किया गया है। कहाँ है? नहावा शोभा मुंबई। ठीक है। सब क्वेश्चन एकदम ध्यान में रखिएगा, कहाँ से क्या पूछता है, और खास करके जब भी करंट पर उससे जो स्टैटिक जो बनता है उसको देखते हुए जाएंगे तो आपका स्टैटिक भी मजबूत होगा और करंट तो साथ साथ मजबूत होगा ही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है? तो भारत जो है अपना एविएशन मार्केट में तीसरा सबसे बड़ा बन गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, नेवा, ठीक है, नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बन गया है? तो नेवा अपनाने वाला 33वां राज्य पश्चिम बंगाल बना है। ठीक है। कौन सा? पश्चिम बंगाल। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। सुंदरबन क्या है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो सुदर्शन पटनायक, जो है 26 जनगणना के शुभंकर क्या बोलते हैं इनको, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवारनाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य तेलंगाना बना है। अगला प्रश्न, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, जो नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है। आरनेसेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है। आरनेसेफ IIT भुवनेश्वर ने किया है।
आर्सन सेफ कहाँ, तो IIT भुवनेश्वर। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी किस देश के निस शहर में भारत के इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो ये किया है फ्रांस। ठीक, कहाँ किया है, फ्रांस। ठीक है, सुदर्शन पटनायक को बोला जाता है रेत कलाकार भी बोला जाता है, रेत कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है सुदर्शन पटनायक। ठीक है, निस शहर में। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने 64 जगहों को असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है, तो उड़ीसा। कौन सा, तो उड़ीसा है जो 14 जगहों को फिर से असली नाम में लागू करने की मंजूरी दी। अगला प्रश्न कि ऑपरेशन मिलाप, कौन सा, ऑपरेशन मिलाप, तो ऑपरेशन मिलाप में 1470 लोग लापता लोगों को अपने परिवार से मिला है, तो किसने शुरू किया था ऑपरेशन मिलाप, तो गुजरात शुरू किया है। मिलाने का काम कौन कर रहा है, तो अपना गुजरात कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसने नियुक्त किया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को चुना गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को चुना गया है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न, 52वां का G7 सम्मेलन कहाँ हुआ, तो वह तो इवियन लेंस फ्रांस में हुआ है। ठीक है, यह कंट्री देश भारत रहा था। ठीक है, पार्टनर। अगला प्रश्न, डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है, तो डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा कहाँ शुरू किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश से कुछ देख लेते हैं, जैसे राजधानी हो गया शिमला, और यहाँ ग्रेट हिमालयन यूनेस्को स्थल है, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान है, खीर गंगा, सिंबलवाड़ा, ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। खीर गंगा, सिंबलवाड़ा, इंदर किला, पीन वैली, ग्रेट हिमालयन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश का जितने राष्ट्रीय उद्यान बता रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए इम्बो गोल्ड मेडल 2026 किस भारतीय को सम्मानित किया गया, तो गौतम डे को किया गया है। इम्बो गोल्ड मेडल 2026 से सम्मानित गौतम डे को किया गया। अगला कि किस राज्य की जादू पेटिया पेंटिंग को GI टैग मिला है, तो मिला है झारखंड को। किसको मिला है, तो झारखंड को जादू पेटिया GI टैग मिला है। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये किया है भारत ने। किसने किया है, भारत ने। किसने, भारत ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया, तो ILO ने अपनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न, महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू किया है, तो इसने केरल ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए, तो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, मुद्रा यूरो है। ठीक है, अगला देश है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो आइसलैंड रहा है। कौन रहा है, आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी है रिकवांकिक। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है, तो क्रोना। ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन टॉप पे रहा है, तो आइसलैंड। अगला प्रश्न, टाइम के 100 शक्तिशाली प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में कौन शामिल है, तो स्मृति मंदाना रही है शामिल, जो क्रिकेटर है। अगला प्रश्न, सारिंदा को GI टैग मिला है, तो सारिंदा को GI टैग मिला है त्रिपुरा में। त्रिपुरा का राजधानी हो जाएगा अगरतला। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान देखें तो क्लाउलेट लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। विशन राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, यानी बहुत विशन एक हो जाएगा, विशन राजवाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है, तो त्रिपुरा में। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो किया गया है मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न, ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली 2035 तक। और अगला प्रश्न है कि दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किसने किया है, ओम बिरला। किसने, ओम बिरला। ATL ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो ये हुआ है फ्रांस के बीच हुआ है। किसके बीच, फ्रांस से। हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, ये उनके लिए है जो पहले से एक बार खुद से पढ़ रखे हैं और बस रिवीजन के लिए है, और एक बार पहले आप अपने से खुद से बुक से पढ़ लेना है, उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कि मोदी ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया है, तो क्या है स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया। अगला प्रश्न,
किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी को सीमा बढ़ाकर 75,000 कर दी है? तो तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न कि रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए एनसीसी स्टेट डायरेक्टर्स बनाने की मंजूरी दी है? तो यह झारखंड और आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूरोप और किस देश ने भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया का पहला कार्यशील परमाणु घड़ी बनाई है? तो यूरोप और चीन ने मिलकर बनाई है। ठीक है। अगला प्रश्न एशिया का एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर में भारत का पहला स्थान किसे मिला है? तो मिला है बीजिंग को। बेंगलुरु एशिया में दूसरा स्थान और विश्व में 15वां स्थान। पहला स्थान बीजिंग, अब एशिया में दूसरा स्थान कितना मिला है? बेंगलुरु को। अब विश्व में 15वां स्थान भारत को मिला है। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन कहाँ स्थापित हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ। कहाँ हुआ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। बेंगलुरु का टाइगर रिजर्व बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, अंशी, बिलगिरी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बिलगिरी रंगनाथ स्वामी पूरा नाम है उसका। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के 11 स्वस्थ एवं हरित विद्यालय की रैंकिंग में सूची शामिल हुई? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि 18 जून 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो सेबल चट्टोपाध्याय, सांख्यिकी सेबल। ये सब ध्यान रखिएगा, चेंज होगा तो देखा जाएगा। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित किया है? तो यूएई किया है। ठीक है, कौन सा देश किया है? तो यूएई। इसकी राजधानी अबू धाबी है और दिरहम इसकी मुद्रा है। ठीक है। अगला प्रश्न क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च संस्थान घोषित किया है? तो आईआईटी दिल्ली। ठीक है, सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया। 11वें अवर्स ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? तो 15 देश ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है। 15 देश ने। ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ध्यान रखिएगा, देश बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोम्बासा घोषणा, तो 15 देश। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौता कहाँ संपन्न हुआ है? तो फ्रांस के वर्साय महल में हुआ है। कहाँ है? फ्रांस के वर्साय महल में। जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात। कहाँ मिला है? गुजरात। और किस राज्य ने लगभग 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्म विक्षेपे की खोज की है? तो उड़ीसा ने किया है। अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली। बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो 130वां। सर्वम एआई कौन सा यूनिकॉर्न बना है? तो 130वां। अगला प्रश्न न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बन गया उज्बेकिस्तान। कौन बन गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बन गया है तो उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम। ठीक है। और एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई है। ठीक है, एनडीबी का मुख्यालय संघाई यानी चीन में। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद किया गया है। कहाँ किया गया? तो हैदराबाद। किन 6 राज्यों ने उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर यमुना की सहायक नदी टोंस पर प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसाऊ बांध परियोजना, किसाऊ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बांध रिलेटेड पूछ सकता है। तो किसाऊ बांध परियोजना तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। इससे जुड़े राज्य हैं कौन कौन? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। ठीक। अगला प्रश्न आईसीजी ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट कुबेर को शामिल किया है? तो H-561 को शामिल किया है। खान क्वेस्ट कहाँ हुआ है आयोजित? तो मंगोलिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? मंगोलिया में। अगला प्रश्न सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? तो जयपुर को मिला है 18वां स्थान मिला है। किसको? तो जयपुर को 18वां स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया है फ्रांस में। कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में किया गया। पीच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो पीच ब्लैक कहाँ किया? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्राई है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। यहाँ का विली चक्रवात बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है हमेशा। अगला प्रश्न वीपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो बन गई है जियो। ठीक है, कौन सी कंपनी? जियो।
अगला प्रश्न कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कहाँ से जारी किया गया? तो पश्चिम बंगाल के हुबली से। ठीक है। अगला प्रश्न IMA ने एबॉट कंपनी के साथ मिलकर किस देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया है? तो विटामिन डी दिवस। विटामिन डी दिवस 21 जून। अगला 21 जून 2026 को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के पद पर नियुक्त किया गया है? तो बिमल एन पटेल। किसको किया गया? बिमल एन पटेल। अगला है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो 70वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न कि कहाँ पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो किया गया है महिलाओं द्वारा संचालित, तो दिल्ली में। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा। अगला प्रश्न रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो भारत। थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला प्रश्न किस भारतीय को भौतिकी में वोल्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जितेंद्र जैन को किया गया है। अगला प्रश्न 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो नई दिल्ली। ठीक है। अगला प्रश्न कादियान व्यास रेलवे लाइन परियोजना कहाँ है? तो कादियान कहाँ है? तो पंजाब में है। कहाँ है? कादियान पंजाब में। T20 नेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बने? तो हरमनप्रीत कौर। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी तो लियोनेल मेसी बन गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न FIH नेशन कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किस राज्य की खुरासिन इमली को GI टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश की खुरासिन इमली को मिला है। अब नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पूंछ जिला। ठीक है। पूंछ जिला को सम्मानित किया गया। एकल उपयोग करने वाली प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो लद्दाख ने लगाया है। अगला प्रश्न किस वेस्ट पुरुष एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को किया गया है। अगला प्रश्न चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई है? तो 28वीं कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न उल्लास पहल के तहत भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। कौन? उत्तराखंड। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश बन गया है? तो भारत। शिप रिसाइकलिंग भारत। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तो तमिलनाडु में। कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कॉमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है? तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न कि किस मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय। अगला प्रश्न कि 25 जून 2026 को विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया है? तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के देश है। खीर भवानी कहाँ है? तो खीर भवानी जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है उस मेला। और QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां स्थान मिला है। भारत ने किस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद विश्व क्यूब आरोग्य मैत्री पोर्टल अस्पताल भेजकर प्रभावित लोगों की मदद की है? तो ऑपरेशन अमिस्ताद। कौन सा? ऑपरेशन अमिस्ताद। अगला प्रश्न कि किस यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हर्षवर्धन को यूके में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में भारत के किस नए उच्चायुक्त को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है? तो दिनेश त्रिवेदी को जो भारत सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में? तो महाराष्ट्र। अंबाबाई महाराष्ट्र। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य कौन बन गया है? तो बांग्लादेश बन गया है। ठीक है। महाराष्ट्र से ध्यान रखिएगा मेलघाट टाइगर रिजर्व, टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, पींच, सहादरी, नब्बेगांव, नागझीरा, बोर टाइगर रिजर्व सब कहाँ है? तो सब महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न कि भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ में तेज गश्ती पुत्र ICGM अक्षय को शामिल किया है? तो अक्षय कहाँ है? तो अक्षय गोवा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोवा की राजधानी पणजी, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको बोलते हैं मूलम। क्या बोलते हैं? मूलम भी नाम है उसका। अगला प्रश्न डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र VI किसने लॉन्च किया है? ऑपरेशन चक्र 6 तो एक किया है CBI ने। ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला प्रश्न
बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के किस विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख तेज गेंदबाज कोच नियुक्त है? तो अशोक डिंडा को, अशोक डिंडा। अगला प्रश्न, हेमिस फेस्टिवल कहाँ है? तो लद्दाख में। एंटरप्राइजेज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का सबसे पहला प्रमुख बंदरगाह बीओ चिदम्बरनार पोर्ट, ठीक है, बीओ चिदम्बरनार पोर्ट, ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? तो नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया था? कैंप गोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा? कैंप गोडा। बेलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोज गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यहाँ मर्रे एवं डार्लिंग नदियाँ बहती है और यहाँ के एक सबसे पुरानी नदी का क्या नाम था जिसको सबसे पुरानी नदी का दर्जा दिया गया है? ध्यान में नहीं आ रहा नदी का नाम, हम पिन कर देंगे। अगला प्रश्न कि भारत की 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। चर्चा में रहा सिखना ज्वालालाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में। कहाँ? तो असम में स्थित है। किस देश के सुपर कंप्यूटर को लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो चीन का। लाइन साइन कहाँ का था? चीन के। किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, ठीक है। अगला प्रश्न 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन सा राजधानी बन गया है? तो बन गया इटली। हाइड्रोजन उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में मेजबानी करने वाले भारतीय शहर का चयन कीजिए? तो नई दिल्ली। 57वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो हर्षवर्धन जीबी, ठीक है। 57वें कौन बन गए? हर्षवर्धन जीबी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई द्वारा भारत के लिए नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने नियुक्त किया है? प्रभजीत सिंह को किया गया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल महोत्सव 2026 कहाँ हुआ? तो वारंगल में हुआ है, ठीक है, वारंगल। अगला प्रश्न कि 30 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो मिला है सेशेल्स। कहाँ से मिला है? सेशेल्स, ठीक है। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये ध्यान रखिएगा। इसका हो जाएगा सेशेल्स। अगला प्रश्न कि किस देश ने अपने दूसरे सबसे बड़े और व्यस्त मोगला बंदरगाह का संचालन भारत से लेकर चीन को दिया है? तो क्या है? बांग्लादेश, ठीक है। संचालन क्या है? भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं। खत्म हो गया मेरा जून से जितना भी वन लाइनर क्वेश्चन था स्पीडी बुक का सारा करवा दिए हैं। तो जो भी बीपीएससी या किसी बिहार का एग्जाम देने वाले तो वीडियो जरूर देखें, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन सब स्पीडी से ही पूछ रहा है। यह था 57वां ग्रैंड मास्टर। तो कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे 90 कौन सा है? 90 था, कौन बना था? इलम पर्थी, ठीक है। 91 कौन बना था? 91 बना था राहुल BS, ठीक है। 52वां कौन बना था? तो आर्यन वैष्णव जी बने थे 52वां। 93 कौन बने थे? तो आरब डेगला, ठीक है। कौन? डेगला जी 93 बने थे। 94 बने थे मयंक चक्रवर्ती। 95 बने थे अरण्य घोष, 95 थे। 96 बने थे इथिन वॉज। 97 बने थे हर्षवर्धन जीबी बने थे। 98 बने थे अश्वथ एस और 99 बने हैं रतनवेल VS, ठीक है। हम 90 से लेके 99 तक जो भी ग्रैंड मास्टर बने हैं करवा दें क्योंकि पूछेगा भी तो 90 से 99 तक ही पूछेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और ये वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। स्पीडी बुक से वन लाइनर करवाया है पूरे जून महीने का।